नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में अब हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से सवाल नंबर 6वां से, और ये विविध प्रश्नावली चल रही है। ठीक है, इसके पहले हमने सवाल नंबर 5 तक पूरे के पूरे बता दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सवाल नंबर 6वां से हल करेंगे। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए, पढ़ाने का तरीका समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 6वां कह रहा है 0.3 बार। ठीक है, तो इसको हमें m/n के रूप में लाना है। कुल मिलाकर के ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सवाल लिख लिया। ठीक, सवाल लिखने के बाद अब देखो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बस इसी को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो मान लिया, माना x बराबर 0.3 बार, इसको x मान लिया। तो या तो इसी को अब हम कुछ और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, x बराबर 0.33333 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए इसको समीकरण 1 दे दिया। जब ये समीकरण 1 हो गया, अब देखो क्या करते हैं। अब जब भी एक अंक रिपीट होता है, यहाँ पर देखो एक अंक रिपीट हो रहा है, वो है 3। जब भी एक अंक रिपीट हो तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराते हैं। तो वही हम काम करा देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 10x बराबर 10 इंटू 0.3333 इस तरीके से। अब सब 10 से गुणा कराया तो ये देखो इधर 1 0 है ना, तो 0.1 अंक इधर खिसकता है, यहाँ पर आ जाएगा। गुणा कराने 0.0 दाईं ओर खिसकता है और भाग देने पर बाईं ओर आता है। इतना बस ध्यान रखना। तो इसलिए ये हो जाएगा 10x बराबर 3.3333 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम दशमलव के बाद कितने अंक रखें। तो दशमलव के अंक के बाद कितने भी अंक रख सकते हैं, जो क्योंकि वही बार बार रिपीट ही हो रहा है। लेकिन बेसिक ध्यान रखिए कि जैसे दशमलव के बाद यहाँ हमने पहले वाले में जब लिए थे अंक हमने 4 है ना, 4 लिए तो 4 अंक दशमलव के बाद यहाँ भी कर लेना है। और ऐसा नहीं कि 0 करें, जब 3 रिपीट हो रहा है तो 3 ही करेंगे, इतना ध्यान रखना है बस, है ना। तो अब क्या करो, समीकरण में हम 2 में 1 को घटा देंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 10x माइनस का x बराबर, देखो बायां पक्ष बाईं ओर घटेगा, दायां दाईं ओर घटेगा। और दूसरा है 3.333 माइनस, और डॉट लाइनें तो सेम है तो उनको छोड़ देते हैं। और ये आ जाएगा 0.333 4 बार लिख लिया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 10x बराबर, यानी ये इधर बचेगा 9x बराबर, इधर कितना बचेगा 3 तो सेम ही है ना। तो केवल ये घट करके 0 आ जाएंगे, है ना भाई। देखो यहाँ भी 4 अंक ये 0 बचेगा, तो केवल फिर बचेगा कितना, 3 में 0 हो जाएगा, 3 है तो बचेगा। तो वही हमने लिख दिया 3.0। तो यहाँ से 9 अब इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा। तो ये x बराबर आ जाएगा 3/9। अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। और यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया। हालांकि किताब में केवल आंसर ये 3/9 ही दे रखे हैं, काटा नहीं है वो यहाँ पर, है ना। तो ये इतना आप याद रखना। ठीक, तो 3/9 ही दे दिए हैं। और चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो ये फाइनल जो हमने 1/3 लिखा है करने पर आंसर सेम ही आएगा, है ना। देखो 7वां नंबर देखते हैं। 7वां यहाँ क्या कहता है 0.1 बार, है ना। 0.1 और 1 पर ही लगा ये बार, ये समझो बार लगा दिए हैं 1 पर ही, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं हल, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना x बराबर
0.1 बार x के बराबर मान लिया। तो या तो इसी को अब हम थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं 0.1, यानी ये जो रिपीट यहाँ पर होने वाला अंक है वो 1 ही हो रहा है, तो 1 इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी को कह सकते हैं इक्वेशन 1। अब आगे जब भी एक अंक रिपीट होता है ना, तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराते हैं, तो वही हम लिख लेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो चलो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर 10 इंटू 0.111 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो 10 हम लोग यहाँ पर अभी जैसे लगा है तो यहाँ से खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1.111 और डॉट 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 डॉट, इसको कह देंगे समीकरण 2। अच्छा, गुणा कराने के बाद ये समझो दशमलव के बाद हमने 4 अंक पहले समीकरण में थे, जैसे 4 अंक यहाँ थे तो 4 अंक यहाँ भी लिखे हैं। दशमलव के बाद एक रिपीट हो रहा है तो चाहे जितने बार लिख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है ना। तो बस हमने दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक थे तो 4 अंक यहाँ भी कर लिए हैं, ये चीज़ समझने वाली है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 बन गया और 1 भी बन गया, तो 2 में 1 को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो चलो घटा देते हैं। तो समीकरण हमारा 2 है, 10x माइनस का 1 है x बराबर ये है 1, ठीक, 0.111 4 बार लिखे हैं और माइनस डॉट डॉट यहाँ भी है, डॉट डॉट यहाँ भी है, तो ये डॉट डॉट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा जो संख्या है, अंक हैं, उन्हीं को केवल लिख लेते हैं। तो माइनस का आ जाएगा ये 0.111। ठीक, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1 आ गया। अब इधर से हम 10 में 1 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9 और बस यही फाइनल आंसर हो गया। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब 8वां सवाल हमें दे रखा है 0.585। ठीक, इसको है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, मान लेते हैं। लिखेंगे माना x बराबर x बराबर 0.5 और इस पर बार लगा है 85 बार मान लिया। अब इसी को हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करके तो x बराबर ये हो जाएगा 0.585। अब देखो रिपीट कौन 3 अंक हो रहा है, तो अब फिर यही हम लिख सकते हैं 585 और डॉट 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 डॉट, इसी को कह देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब ये समीकरण 1 होगा। अब जब 2 अंक रिपीट हो तो 100 से गुणा, 1 अंक रिपीट हो तो 10 से गुणा, 3 अंक रिपीट हो तो 1000 से गुणा, 4 होते तो हम 10,000 से गुणा कराते, ये नियम होते हैं, है ना। तो हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराएंगे, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर करा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1000x बराबर 1000 गुणा 0.585 फिर 585 फिर 585, क्योंकि वही अंक रिपीट हो रहा है, डॉट 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 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 1000 से गुणा हो रहा है, अब 3 अंक पर दशमलव इधर खिसक जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1000x बराबर यानी 585.5
5 8 5। अब देखो यहाँ पहले वाले में समीकरण में हमने दशमलव के बाद 6 अंक लिखे हैं, तो अब दशमलव के बाद इसके हिसाब से अब यहाँ पर दशमलव आ गया तो 3 अंक बचे, तो 3 अंक और हम यही लिख लेंगे। तो हम कौन से अंक लिखेंगे, यही 5 8 5 ये और लिख लिए, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा, तो घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 देखो ये हमारा 1000x, तो इधर लिखेंगे 1000x माइनस का समीकरण 1 का बायां पक्ष देखो x है, तो x लिख दिया, तो बराबर ये आ जाएगा 585, ठीक, माइनस दशमलव के बाद ये दशमलव डॉट डॉट जो है इनको छोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये 585। अब घटा देते हैं, तो ये देखो दशमलव के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये और ये सेम है ना। यहाँ हालांकि 0 दशमलव है, हमने जो गलती कर दी है, -0 दशमलव ये सेम है, तो इनको घटा देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर केवल बचेगा 585 और इधर 1000 में 1 घट जाएगा तो ये बचेगा 999x। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 585/999 और यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आशा है सवाल समझ में आया। अब देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर देखो यहाँ क्या कितना हमें दे रखा है 23.43 और 43 पर लगा है ये बार, ठीक। चलो हल कर लेते हैं, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, माना x बराबर 23.43 और इस पर बार लगा है। तो अब इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं 23.43 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 हो गया। अब आ जाओ 2 पर। अब देखो 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 है ना। जब भी 2 अंक रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, एक होता तो 100 से गुणा कराएंगे। 2 अंक रिपीट हो रहा है 100 से करा देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करा रहे हैं तो ये आ जाएगा 100x बराबर, ये देखो 23 है ऑलरेडी, तो 23 तो 100 से गुणा करा रहे हैं ना, तो 100 पहले लिखेंगे, 100 इंटू 23.4343 डॉट 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 100 से गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 100x बराबर। तो देखो दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव 2 अंक खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा 3 4 के बीच में, तो ये आ जाएगा 43.43 फिर 43 दशमलव के बाद सेम अंक हमने बस लिख लिए और समीकरण हो गया ये 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दो। अब देखो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो ये देखो बायां पक्ष हम बाईं ओर लिखेंगे, तो बायां पक्ष है 100x माइनस 1 का दायां पक्ष है, देखो दायां पक्ष x है ना, x, तो दायां पक्ष हम x ही लिखेंगे, तो इतना समझिए। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर, ये है 23.43 43.43 और माइनस का एक समीकरण में देखो एक में कितना है 23.4343 है, तो हम यही माइनस करके लिख देते हैं 23.4343 डाट डाट लिखेंगे नहीं। अब ये 100 में 1 गया तो ये बचा 99x बराबर।
अब देखो 4 3 दशमलव बाद है, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब 23 43 में 23 केवल कम कर दो तो 23 20 बचा, 23 20.00, ठीक, वो ख़त्म। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकाल लेना है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 23 20/99। अब ये संख्या कटेगी है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इसी को हम लिख देते हैं आंसर। आशा है ये भी सवाल समझ में आया हो। अब 10वां देखते हैं। 10वां में दे रखा 0.32 बार। तो इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना x बराबर 0.32 बार, इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 0.3232, है ना। इस तरीके से हम लिख देते हैं 3232 करके, बस। और डॉट डॉट कर दो, क्योंकि 3232 ही रिपीट हो रहा है, तो इनका कोई अंत नहीं होगा। समीकरण कह दो 1 बन गया। अब एक अंक रिपीट हो रहा है, 10 से गुणा 2 हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा कर, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100x बराबर 100 इंटू 0.3232 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो 100 से जब गुणा हो रहा है तो 2 अंक खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। जितने जीरो उतने अंक दशमलव इधर खिसकता है, ठीक। 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर 32.3232 और डॉट डॉट। समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दो, तो 2 ये है हमारा, 1 है ये। बाएं पक्ष बाईं ओर, दाएं पक्ष दाईं ओर रखेंगे। तो हम समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं, तो ये आ जाएगा 100x माइनस का x बराबर ये लिखा है 32.3232 माइनस समीकरण 1 में दाएं ओर देखो क्या लिखा है, 0.3232, ठीक। इतना हो गया। अब देखो समीकरण कहाँ से घटा है, समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो 2 इधर लिखा पहले ये, फिर 1 घटा दिया तो 1 का ये लिख दिया, ठीक। ये चीज़ समझिए। और दाएं में ये 100x है तो -x कर दिया, ठीक। अब घटाने पर कितना, 100 में 1 घटा दो, बचे 99x बराबर। अब देखो दशमलव के बाद ये 32 है पहले, तो 32 तो एज इट इज़ 32 में 0 घटेगा रहेगा, और दशमलव ये 3232 है ही, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा। तो इधर बचेगा x बराबर 32/99। अब ये कटे की संख्या है नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया।